नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में कोशिश जारी है कि भारतीय नागरिकों को सबसे पहले वहां से बाहर निकाला जाए और इसके लिए रशिया हो या फिर कोई भी अन्य देश हो उससे मदद लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो एक और खबर सामने आई कि जो हमारा भारतीय झंडा है, ट्राई कलर है, उसकी वजह से सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं, इसके अलावा जो पाकिस्तानी और टर्किश स्टूडेंट्स हैं उनको भी बचने में काफी ज्यादा मदद मिली है। यहां पर आप देख पाएंगे, इंडियन ट्राई कलर केम टू रेस्क्यू ऑफ फ्लीइंग पाकिस्तानी टर्किश स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन। तो इसके बारे में तो मैं आपसे बात करूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको लेटेस्ट खबर बता दूं कि 130 जो बसेस हैं वो यहां पर रशिया के द्वारा अरेंज किया जा रहा है ताकि भारतीय नागरिक और भी काफी लोगों को वहां से यूक्रेन से निकाला जाए। सब कुछ देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले आज एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, स्टडी आईक्यू के द्वारा फाइनली स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है उसको लॉन्च कर दिया गया है। इसके लिए सिंपली आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, स्टडी आई की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली इस कोर्स को परचेस कर पाएंगे। और आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, क्योंकि इसके माध्यम से डायरेक्टली 33% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप स्टोरी से ले पाएंगे। चलिए देखते हैं अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। यहां पर जैसा कि आप ट्वीट वगैरह देख सकते हो, कई सारे जो वीडियोज वगैरह हैं वो शेयर किए जा रहे थे। वी वेर इजिली गिवन क्लियरेंस ड्यू टू द इंडियन फ्लैग। तो यहां पर बार बार चर्चा हो रही है कि जो भारतीय नेशनल ट्राई कलर है उसकी वजह से यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियंस हैं, उनको यूक्रेन से बाहर निकलने में काफी मदद मिली है। मतलब कि जो चेक पॉइंट्स वगैरह होते हैं, जो अलग अलग देश हैं, वहां पर एंटर करने के लिए, यूक्रेन में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए काफी ज्यादा मदद मिली है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और टर्की के कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी भारतीय स्टूडेंट्स के साथ वहां पर बचकर बाहर निकलने में यहां पर कामयाब रहे हैं। स्पेशली बताया जा रहा है कि यूक्रेन में जो आप देख रहे हो, ये वाले जो अलग अलग शहर हैं, स्पेशली यहां पर जो सदर्न साइड वाला है, ओडेसा आप देख रहे हो, इसके माध्यम से ये लोग क्या कर रहे हैं कि रोमानिया तक पहुंचने में मदद मिल रही है। ये जो बुचारेस्ट आप देख रहे हो, रोमानिया की जो कैपिटल है, वहां पर आ रहे हैं, या फिर इन सभी जगहों से मोल्डोवा ये जो देश है वहां से होते हुए आपका रोमानिया पहुंच रहे हैं और यहां से फर्दर उनको जो भारत है वो लाने की कोशिश हो रही है। तो यहां पर आप देख पाओगे कि बोला जा रहा है कि नेशनल ट्राई कलर हेल्प देम एज वेल एज पाकिस्तानी टर्किश स्टूडेंट्स, ताकि अलग अलग चेक पॉइंट से वहां से वो बाहर निकल पाए। और अभी प्रेजेंट में बताया जा रहा है कि एयर इंडिया हो गया, स्पाइस जेट हो गया, इंडिगो हो गया, इन सभी के द्वारा स्पेशल इवैक्यूएशन फ्लाइट चलाए जा रहे हैं अंडर दी ऑपरेशन गंगा, जो भी इस समय चल रहा है। और यहां पर आप देख पाओगे जो कई सारे स्टूडेंट्स थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जो कि वहां से आने में कामयाब रहे, उनके द्वारा बताया गया कि यूक्रेन में जब वो थे तो उनको बोल दिया गया था कि अगर आप इंडियंस हो और अगर आप इंडियन फ्लैग है आपके पास तो आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसीलिए आप देखिए यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन ट्राई कलर को बनाने में कैसे जैसे यहां पर कामयाब रहे। कहने का मतलब है कि इंडियन ट्राई कलर जरूरी नहीं है कि आपके पास उसी समय होगा। इसके लिए स्टूडेंट्स का कहना था कि हम जल्दी से मार्केट गए और वहां पर कुछ स्प्रे वगैरह लेके आए और एक कर्टन लेके आए, पर्दा लेके आए, और वहां पर हमने स्प्रे के माध्यम से जो ट्राई कलर वगैरह है उसको बना दिया। और जब हम बाहर निकलते थे तो ट्राई कलर के साथ निकलते थे। और उसके साथ साथ यहां पर यह देखा गया कि जब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे यूक्रेन के अंदर सदर्न साइड में ये जो ओडेसा शहर आपको दिख रहा है, यहां से वो लोग पहले मोल्डोवा और मोल्डोवा जब वो जा रहे थे तो कई सारे चेक पॉइंट्स थे और उन चेक पॉइंट्स में कई भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो टर्किश और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो भी उनके साथ शामिल हो गए थे। और यही यहां पर उनके द्वारा बताया गया कि वो भी हमारे साथ रोमानिया, मोल्डोवा, इधर इन सभी देश आने में कामयाब रहे और उनकी भी वहां पर जान जो है वो बच गई। वी बुक द बस फ्रॉम ओडेसा, और वहां से मोल्डोवा जब हम पहुंचे तो मोल्डोवा में भी काफी मदद मिली। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि मोल्डोवा में जो इंडियन एम्बेसी वगैरह थी वो पहले से ही काफी सारे प्रिपरेशंस करके रखी हुई थी। जो लोग हैं मोल्डोवा में वो भी, उन्होंने भी काफी मदद की भारतीयों की, और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद की, और उनको फाइनली अलग अलग जगह जहां पर भी जाना था, जहां से इंडियन फ्लाइट्स जहां पहुंची हुई थी वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा था, वहां से उनको मदद मिल गई और वो भारत पहुंचने में कामयाब रह गए। देखिए इसके साथ साथ में ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान का भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर आप देखोगे कई सारी जो सोशल मीडियाज वगैरह हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसमें यह भी खबर आई है कि जो पाकिस्तान एम्बेसी है अलग अलग देशों में, वहां पर भी इंडियन स्टूडेंट्स को रखा गया है, इंडियन स्टूडेंट्स को मदद मिली है, ऐसा बताया जा रहा है। और बताया गया है कि जो मील्स हो गया, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर यहां पर पाकिस्तान ने देने की कोशिश की है। तो ये क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आप कह लो, और जो भी वॉर के सिचुएशन में
में जब भी होता है तो हम भले ही कितना भी टीवी पर, न्यूज़ चैनल्स पर कितना भी वॉर जैसा सिचुएशन देख लें, लेकिन अल्टीमेटली जो ह्यूमैनिटी है वो सामने आती है और लोगों को बचाती है, और वैसा ही हमें दोनों देश के बीच में देखने को मिला है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम इंडियन ट्राई कलर की बात करें तो कई जगह, जैसे कल भी यहां पर खबर ये आई थी कि जो रशियन रॉकेट है, उस रशियन रॉकेट पर जो फ्लैग बने हुए हैं 3 देशों के, दैट इज यूएस के, यूके के और जापान के, उसको यहां पर हटाया गया, उसको ढकने की कोशिश की गई रॉकेट से, और जो भारतीय फ्लैग था उसको यहां पर रिटेन किया गया है। बेसिकली क्या हुआ था कि एक वीडियो शेयर किया गया था रोस्कोमोस्क के जो चीफ हैं दिमित्री रोगोजिन, उनके द्वारा, और उसमें यहां पर दिखने को मिल रहा था कि जापान का, यूएस का, यूके का जो फ्लैग था सोयज रॉकेट से, उसको ढक दिया गया, लेकिन भारतीय फ्लैग को उसमें रिटेन किया गया, उसमें कुछ भी टच नहीं किया गया। बेसिकली आपको पता होगा जापान, यूएस और यूके, इन्होंने काफी बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, लेकिन भारत इस समय न्यूट्रल रहा है, वो रिफ्रेन किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत का रशिया के साथ काफी लंबे समय से रिलेशन है। इसकी वजह से भारत को क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है कि वो यहां पर रशिया को क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहा है। जब रशिया के द्वारा अटैक किया जा रहा है तो अल्टीमेटली यहां पर यूक्रेन का साथ देना चाहिए, लेकिन भारत की अपनी अलग मजबूरी है, स्पेशली इस समय जो बॉर्डर एरियाज पर हो रहा है, चाइना जो हमारे साथ कर रहा है, तो इस समय हमें जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसकी आवश्यकता है, और वो पूरी तरह से हम डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। तो कल के डेट में अगर सपोज चाइना किसी प्रकार की हरकत फिर से करेगा तो हमें रशिया के ऊपर ही इस समय डिपेंडेंट है, चाहे जो भी कहें। और चाइना और रशिया आपको पता है इस समय काफी क्लोज आ चुके हैं, तो मे भी हो सकता है कि अगर चाइना अटैक करे तो चाइना रशिया को कह सकता है कि आप भारत को ये प्रोवाइड मत करो, उस समय हम काफी मुसीबत में आ जाएंगे। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जो भारत है वो एक डिसाइसिव स्टैंड नहीं ले पा रहा है इस समय। और जहां तक इस रॉकेट की बात है, क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे कि रॉकेट में इतने सारे फ्लैग कहां से आए, तो बेसिकली ये जो सोयज रॉकेट है उसके माध्यम से 36 OneWeb सैटेलाइट्स को भेजा जा रहा है स्पेस में, और ये 4 मार्च को भेजा जाना था, लेकिन अभी के लिए उसको कैंसिल कर दिया गया है। रशिया ने कहा है कि इसको अभी हम नहीं भेजेंगे। OneWeb बेसिकली स्टारलिंक की तरह है, जैसे एलॉन मस्क का जो प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, जिसके माध्यम से इंटरनेट दिया जाएगा, वैसे ही OneWeb भी इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा पूरे विश्व भर में। और ये ग्लोबल कम्युनिकेशंस कंपनी है जो कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली क्या है कि ये कई सारे देशों के साथ जो है ओन किया जाता है, जैसे यूएस, ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई, और जो ओनर है इसके भारतीय एयरटेल, भारतीय एंटरप्राइज जो है वो भी है, इसीलिए भारत का फ्लैग मिलेगा। इसके अलावा जापान का जो सॉफ्ट बैंक है वो भी इसके अंदर शामिल है। इसी की वजह से इतने सारे फ्लैग वहां पर लगे हुए थे इस रॉकेट में, और उन सभी को हटाया गया एक्सेप्ट द इंडियन फ्लैग। तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं आपको बता दूं कि यहां पर रशिया के द्वारा बोला गया है कि दे आर अरेंजिंग 130 बसेस, ताकि यूक्रेन से जो लोग फंसे हुए हैं, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स, वहां से उनको निकाला जाए और रशिया लाया जाए। जी हाँ, यहां पर कोशिश ये भी हो रही है, क्योंकि जो ईस्टर्न साइड में जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, उनके लिए वेस्टर्न साइड तक, इन देशों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत लंबा रास्ता है, देखने में आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन लंबा रास्ता है। तो अच्छा है कि यहां से अगर वो रशिया चले जाए और यहां से फिर भारत उनको वापस लाया जाए। और इसी की वजह से आप देखिए यहां पर कई सारे शहर हैं, जैसे खार्किव हो गया, सुमी शहर हो गए, तो ये आप देख पा रहे हो कि यहां पर खार्किव है। इधर जो ईस्टर्न साइड में ये जो एरियाज हैं उनको वहां से बेलगोरोड रीजन में लाया जाएगा। बेलगोरोड बेसिकली यहीं पर आपको मिलेगा। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो रशिया का, ये वाला, ये बेलगोरोड रीजन है। तो इन जगहों से बेलगोरोड रीजन पर लाया जाएगा। और बेसिकली ये सारी चीजें तब हुई हैं, 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में बातचीत हुई थी, और उस समय मोदी जी ने बोला था कि यहां पर सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सेफ इवैक्यूएशन हो जितने भी इंडियंस वहां पर फंसे हुए हैं। और यहां पर पुतिन ने जो रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया था उसके अंदर उन्होंने ये भी बोला था, दे आर टेकिंग एवरी एफर्ट कि इंडियन नेशनल्स को यूक्रेन से सेफली लाया जाए। और प्रेजेंट में करीब बताया जाता है कि 8000 और भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और इनको जल्द से जल्द निकालने की कोशिश हो रही है। वैसे तो करीब 20,000 के आसपास थे स्टार्टिंग में, लेकिन अभी 8000 के आसपास हैं। तो अगेन वही होगा कि रशिया से सबसे पहले इस रीजन में लाया जाएगा, वहां पर खाने पीने का इंतजाम किया गया है, और फिर यहां पर रशिया के द्वारा बोला गया है कि जरूरत पड़ी तो रशियन मिलिट्री एयरप्लेन्स के माध्यम से भी उनको हम रेस्क्यू करेंगे और उनको अपने अपने देश में ले जाकर छोड़ देंगे। तो ऐसा यहां पर हो रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और जल्दी से जल्दी जितने भी भारतीय हैं और जाने यहां पर ना जाएं, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा करीब 2 जाने यहां पर जा चुकी हैं इस पूरे जो भी कुछ हो रहा है यूक्रेन में। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो कि यूरोपियन कंट्रीज, इन 4 यूरोपियन कंट्रीज में से किसकी जो
बाउंड्री है वो एल्प्स माउंटेन्स के साथ शेयर नहीं होती है। कौन से देश में यहाँ पर एल्प माउंटेन जो रेंज है वो देखने को नहीं मिलेगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज माई कोड अंकित33, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।